दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए हैं वो जिंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं। आप घर क्यों बनाते हैं? आप जिंदा रहना चाहते हैं। आप खुराक क्यों लेते हैं? जिंदा रहना चाहते हैं। जो भी आपकी जिंदगी में आसाइशें हैं वो जिंदा रहने के लिए। लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान आया है और वो कामिल था और वो पाक था, परफेक्ट, और वो यीशु था। उसका मकसद इस दुनिया में रहना नहीं था, वो दुनिया में आया ही इसलिए था कि वो गुनहगारों के खातिर अपनी जान दे। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुदावंद से बरकत पाएं। आमीन। कि शाम जो पैगाम, जो मौजू हमारे सामने है वो नोट फरमा लें। आज का पैगाम जिस मौजू पर हम सीखने को हैं वो पैगाम है यीशु के नाम से जन्म का लंगड़ा चलता है, और उसका सब टाइटल यीशु नाम की कुदरत। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे अजीम, मुकद्दस, पाक और बड़े बड़े नाम हैं। उन सब नामों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। पुराने अहद की अजीम हस्तियों के लिए, नए अहद की अजीम हस्तियों के लिए, और तमाम अदियान के अंदर मुकद्दस हस्तियों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन यीशु नाम की कुदरत अजीब है, और अब देखें कि उस नाम में आज भी कुदरत जाहिर होती है। अजीब और बड़े बड़े काम ज़हूर में आते हैं। बदरूहें कामती हैं, बीमार चंगे होते हैं, और गुनहगार निजात पाते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। यानी यीशु नाम में इतनी कुदरत है, इतनी असमत है, इतना पावरफुल है कि आज भी गुनहगारों के गुनाह धुल जाते हैं और वो निजात का मौजज़ा हासिल करते हैं। इसलिए आज का जो मौजू, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई शानदार है। यीशु के नाम से जन्म का लंगड़ा चलता है। अमाल की किताब पहले बाब, तीसरे बाब की पहली से 10वीं आयत मुकद्दसा तक। रसूलों के अमाल रसूलों के अमाल तीसरा बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक हम कलाम का यह हिस्सा तिलावत करेंगे। आओ इस तिलावत को सुने, ध्यान से खुदा के कलाम को सुनिएगा प्लीज जी। खुदा के कलाम में मुकद्दस में यूं लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाज़ा पर बैठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवजा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए, और वह कूदकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हमद करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाज़ा पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरा से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने
समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत। सब कहें आमीन। कलाम खुदा में से ये जो भी तिलावत हमने सुनी है, ये रसूलों के अमाल यानी शागिर्द रूह कुद्स पाने के बाद ईद पेंतिकोस्त के दिन जब उन्हें रूह कुद्स मिल गया तो फिर उनकी मिनिस्ट्री और खिदमत में एक नया दौर शुरू हो गया, एक नया आगाज शुरू हो गया, नई शुरुआत। और अमाल तीसरे बाब के आगाज में ये मौजज़ा होता है जो अभी हमने तिलावत सुनी है। और ये मौजज़ा एक ऐसे शख्स के बारे में है जो जन्म से लंगड़ा था, मफलूज था, चल फिर नहीं सकता था। लेकिन उससे पहले जो अमाल की किताब है उसका तारुफ थोड़ा सा मैं चाहता हूं आपकी खिदमत में पेश किया जाए। पहली बात, नए अहद की किताबों में अमाल की किताब जो है वो अपनी नौइयत की मुनफरिद और बेमिसाल किताब है। हैरान कुन काम हुए इस किताब में जब हम पढ़ते हैं। और ये ऐसी किताब है जो अनाजील और खुदूद के दरमियान ब्रिज का यानी पुल का काम करती है। और फिर इसके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं ये लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील का तसलसल है, उसी को कंटिन्यू रखा गया है इस किताब में। और फिर बाज़ मुफस्सिर ये भी कहते हैं कि अमाल की किताब गॉस्पल ऑफ होली स्पिरिट है। हालेलुया। ये रूह कुद्स की इंजील भी है। बाइबल के उस उसातिज़ा, मुफस्सिरीन और थियोलॉजियन ये कहते हैं कि अमाल की किताब जो है ये रूह कुद्स की इंजील है, गॉस्पल ऑफ होली स्पिरिट है ये। और फिर इसमें मैं मुख्तसर बयान करूंगा कि इसमें जो इसका ऑथर है, जो इसका मुसन्निफ है, जो इसका लिखने वाला है, उसने इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया है। 4 पोर्शन है इसके। नोट करें अगर आप कर रहे हैं। इसका एक हिस्सा इवेंजलिस्टिक बिशारती पैगामात पर मुश्तमिल है और फिर इसका दूसरा हिस्सा, इसमें तालीमी पैगामात यानी गौर फिक्र की तालीम दी गई है कि चर्च को अब नेक्स्ट लेवल पर जाने की जरूरत है। ये नहीं भी चर्च पहली क्लास ही बैठा रहे, कलीसिया को रूहानी तौर पर पुख्तगी की, मजबूती की, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की जरूरत है। इस किताब को पढ़ने से आप स्पिरिचुअली तौर पर मैच्योर भी हो जाएंगे। यह इसकी अहमियत को बयान करती है। और तीसरी इसमें खास तालीम दी गई है दावत ईमान, यानी ये अपॉलोजेटिक पर भी बात करती है कि दुनिया और कौमों को यीशु के बारे में बताया जाए। दुनिया को बताया जाए कि यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए निजात दहिंदा नहीं है बल्कि अक़वाम आलम के लिए है। और फिर चौथी और आखिरी बात, इसमें नसीहत से भरे हुए पैगामात और तालीमात कसरत से पाई जाती हैं।
4 पोर्शन है इसके, और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो आपको रूहानी बातें, इल्मी बातें, तरक्की की बातें, खुदा के हैरान कुन काम तो मिलेंगे, आपकी थियोलॉजी, आपकी जो इल्म इलाही है वो भी ठीक हो जाएगी। जो लोग रॉन्ग और गलत कॉन्सेप्ट बयान करते हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए अमाल की किताब बड़ी खास है। इसका हमारे लिए पढ़ना, मुतालिया करना, इसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि तीसरे बाब के आगाज़ में जिस्मानी शिफा का जिक्र मिलता है, जो कि जन्म का लंगड़ा था और हर रोज़ उसे हैकल के कौन से दरवाजे पर, खूबसूरत दरवाजे पर बिठा दिया जाता था। अब यह सिलसिला काफी अरसा से चल रहा था। आप अगर किसी मुसीबत में फंस जाएं, कोई ऐसी बीमारी लग जाए, तो कई दफा आप उस मुसीबत के साथ चलते चलते समझौता भी कर लेते हैं। आप कहते हैं कि चल लगता है मैं लिखी सी, तो चलो फिर इस तरह ही तुरे रहने, जो फिर किस्मत से है वो चलता ही रहना। कई कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना, समझौता ऐसे करते हैं ना लोग। ये शख्स जो जन्म यानी बाय बर्थ, जन्म से, जब से पैदा हुआ है, ये मफलूज और ये लंगड़ा है, चलने से कासिर है। लोगों को देखता होगा जो अपने पांव पर चल के आते हैं, लेकिन इसने अपने अंदर से यह बात ही निकाल दी थी कि मैं ठीक हो सकता हूं। आज शाम मेरा उनके लिए पैगाम है जो ये सोचते हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकता। उनके लिए आज मैसेज, आज का पैगाम बड़ा खास है। जो ये कहते हैं कि मुझे औलाद नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगी, मुझे शिफा नहीं मिलेगी, मेरे हालात ठीक नहीं होंगे, मेरी गुर्बत ख़त्म नहीं होगी, मैं एजुकेशन में आगे नहीं जाऊंगा, मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, या किसी भी तरह से आपके दिल में ये ख्यालात और बातें और सोचें गर्दिश कर रही हैं कि ये नहीं हो सकता, तो ये पैगाम फिर आपके लिए है। उसने शिफा की जो हीलिंग डिजायर थी उसने अपने अंदर से खत्म ही कर दी थी। और फिर उसने मायूस होकर जब इस चैप्टर को क्लोज कर दिया, लेकिन यह दिन, जिस दिन उसकी मुलाकात जिंदा खुदा के बेटे यीशु के उन रसूलों से हुई जिन्होंने अभी नया नया रुल का बपतिस्मा पाया था, इसकी ज़िंदगी की तारीख और इसकी हिस्ट्री तब्दील हो गई। हालेलुया, हिस्ट्री चेंज हो गई। वो नवे नवे रुल ना भरे हुए सन, ते जोश भी सी, ते जज्बा भी सी, क्योंकि जब आप नए नए निजात पाते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, रुल कुछ से मामूर होते हैं, आपका जो जोश होता है वो देखने वाला होता है। आपके पांव नहीं जमीन पर टिकते, क्योंकि निजात की खुशी है ही इतनी जबरदस्त कि समझ ही नहीं आती कि क्या करूं, बयान ही नहीं हो सकती। तो यही जो सूरत हाल थी यीशु मसीह के शागिर्दों की थी, और वो हैकल में जा रहे हैं। ये शख्स जिसने अपने अंदर से हीलिंग डिजायर खत्म कर दी थी, इसकी जिंदगी में यह दिन बड़ा खास था। आज जो लोग मेरा पैगाम सुन रहे हैं, यह दिन आपके लिए भी बड़ा खास होगा अगर आप इस पैगाम को कबूल कर लेंगे। और अगर आपने ये बात अपने जहन में और दिल में रखी है कि अब मेरे हालात ठीक नहीं हो सकते, तो फिर यह पैगाम आपकी जिंदगी को यकसर बदल देगा, आपके हालात को बदल देगा। इसे कहां पर रखा गया? हाँ, हैकल, टेंपल, वही हैकल जिसकी तरफ रुख करके दानियल दुआ करते थे। दानियल, मुकद्दस दानियल नबी
दुआ करते थे। अहले यहूद की दिलचस्पी बहुत ज्यादा हैकल में, एब्सोल्युटली। वो मुकद्दस जगह, पाक जगह, जिसका नक्शा आसमान पर था और फिर जमीन पर बनाई गई। खैमा इज्तिमा भी ऐसे ही था। सारी चीजें खुदा ने जो ऊपर थी वो दिखाई कि कैसे कैसे होना चाहिए। उसे मजहबी जगह पर बिठाकर भीख मंगवाते थे। इस पर मैंने पहले भी बात की थी कि ये जो मांगने वाले होते हैं ये बड़े स्मार्ट होते हैं। मंगण का तरीका बड़ा जबरदस्त होता है उन्होंने। वो किसी ऐसी जगह ते नहीं जाणगे जिथे कोई उल्टे सीधे काम होंगे ने। वो मजहबी जगह ते जाणगे क्योंकि जिहड़े उत्थे लोग आते हैं वो इमोशनल होंगे ने। उन्होंने ये होंदा है कि मजहबी जगह ते जावांगे तो इथों माल पानी ज्यादा मिल जाएगा, इसलिए उनको मजहबी मकामात पर बिठा दिया जाता है। आप देख लीजिएगा भीख मांगने वाले ज्यादातर आपको मजहबी मकामात और प्लेसेस पर मिलेंगे, क्योंकि जो इबादत करने जाते हैं वो और ज्यादा खुदा की नजदीकी हासिल करने के लिए ज्यादा सखी हो जाते हैं और वो इस तरीके से जनरॉसिटी करते हैं। वहां से मजहबी लीडर भी गुजरते होंगे, ऐसे ही है ना। लावी भी गुजरते होंगे हैकल में जो खिदमत गुजार थे, लेकिन हैकल च खिदमत करने वाले लावी और मजहबी लीडर्स और यीशु मसीह के शागिर्द जिन्होंने अभी नया नया रुल कुद्स का बपतिस्मा पाया था, उनमें फर्क था। उनमें फर्क था। वो जाते होंगे इसके करीब से कुछ ना कुछ इसे दे जाते होंगे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि इस जन्म के लंगड़े की मुलाकात किनके साथ हुई? नाम क्या लिखे हैं उनके? शाबाश, पतरस और यूहन्ना। इनके साथ मुलाकात हो जाती है और वो उनसे भीख मांगता है, उनसे भीख मांगता है। और वो उसको क्या कहते हैं? अब वो कहां पर बैठा है, पहले थोड़ा सा इस पर हम बात कर लें। हैकल के, इस पर मैं गौर कर रहा था, उसे बाहर की दुनिया का इल्म है, उसे हैकल की अंदर की दुनिया का कोई नहीं पता। बेशुमार लोग खुदा की हुजूरी से बाहर बैठकर कुछ बड़ा और खास करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से वाकिफ हैं, अंदर की दुनिया से नावाकिफ हैं। यही प्रॉब्लम है ना कि लोग खुदा की हुजूरी में नहीं आना चाहते, लोग कलाम नहीं सुनना चाहते। लोग कहते हैं हमसे पैसे ले लो। अक्सर लोग दुआ के लिए आए तो वो पैसे देते। मैं कहता हूं कि हम दुआ के इव्ज किसी से पैसा हमने मुफ्त पाया और हम मुफ्त देते हैं। अगर आपने हदिया डालना है तो हदिये वाली टोकरी में जाकर डालें जो चर्च का है। और मैं अक्सर खुदा के खादमीन को भी ये तलकीन करता हूं कि जैसे इंजील में लिखा है कि गैर कौम से कभी भी शिफा के पैसे ना लें, ताकि वो ये ना समझें कि ये दुआ की फी है, ये दुआ की फीस है। शिफा किस नाम से होती है? यीशु नाम से। यही आज हम सीख रहे हैं, यीशु नाम की कुदरत। ये हमारी या किसी खादम की कोई खूबी नहीं कि बीमार शिफा पाते हैं, ये यीशु नाम की कुदरत है कि बीमार चंगे हो जाते हैं। अब ये कई सालों से बाहर बैठा हुआ है, इसने बाहर की दुनिया को तो देखा है, इसने हैकल की अंदर की दुनिया को नहीं देखा, क्योंकि जो मजहबी लीडर थे वो इसे अंदर जाने ही नहीं देते थे। इस पर पाबंदियां थी। ये मफलूज था, ये लंगड़ा था और ये अंदर की दुनिया से नावाकिफ था। लेकिन यीशु के शागिर्दों के साथ जब इसकी मुलाकात हो गई
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ हैरान हो गया होना कि ऐ की हो गया। तो यही काम मेरा यस्सु करता है, जिसकी जिंदगी में वो आ जाए उसकी बाहर और अंदर की दुनिया तब्दील कर देता है। और ये काम हुआ है इसकी जिंदगी में। मजहबी लोगों ने उसे भीख मांगने का ट्रिक तो बता दिया था, उसे यह फार्मूला तो आ गया था कि भीख मांगने के लिए जो मैंने तरीके इस्तेमाल करने वो क्या क्या है। उसे भीख के सारे फार्मूले आते थे, लेकिन उसे खुदा की अजीब कुदरत का कोई तजुर्बा नहीं था। जन्म का लंगड़ा तैयारी करके नहीं आया था, वो तैयारी करके उन्होंने सी पता भी आज होना की है, तो पता थानू भी कोई नहीं गा कि खुदा ने आज ताड़ी जिंदगी च की करना। या मेरे नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं, पता आपको भी नहीं है कि खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या करना है। नोबडी नोज। इसे भी पता नहीं था, इसे भी था कि रूटीन की बात है, आप दिहाड़ी बनानी है। थे कई बार टाइमो टाइम आ जाए ना घर च काम करने वाले, तो टाइमो टाइम आ गए हो, वो जी बस दिहाड़ी पूरी हो गई सी, मैं क्या हुण चलीए, कानू धुप्पे खड़े होना। इसे भी पता नहीं था, यह भी दिहाड़ी के चक्कर में था, लेकिन यीशु इसकी जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत रखता था और वो करना चाहता था उस वक्त। और छठी आयत में लिखा है, छठी आयत पढ़िए जी। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पहली बात उन्होंने उसे गौर से देखा। क्या किया उन्होंने? गौर से देखा, यानी लाइट नहीं लिया। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि यीशु को कभी जल्दी नहीं होती थी। हमें जल्दी हो सकती है, आज के पास्टर्स को जल्दी हो सकती है कि रश लग जाएगा, भीड़ जमा हो जाएगी, सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा, लेकिन मेरा यीशु कभी भी लोगों को नजरअंदाज नहीं करता था। वो रुक जाता था। वो क्या करता था? वो रुक जाता था। उसे भीड़ पर तरस आया, वो रुक जाता था। अब उसके शागिर्द भी वैसे ही हैं। उन्होंने इसे लाइट नहीं लिया, उन्होंने इसे संजीदगी से लिया है और उन्होंने गौर से देखा है। ये उनकी जो मिनिस्ट्री के अंदर कमिटमेंट और पैशन और दर्द और बोझ और लोगों के लिए रूहानी जज्बा और खिदमत का जो पैशन और विजन और बर्डन है, ये उसको पेश करता है। अक्सर लोग हमें दरखास्तें देते हैं, हम कभी भी उनकी दुआया दरखास्तों को लाइट नहीं लेते हैं। वेरी सीरियस। आप हमेशा याद रखें कि अगर आप इस बॉक्स में भी दुआया दरखास्त डालते हैं तो वी आर वेरी सीरियस। हम बड़े बोझ के साथ जुमे वाले दिन रोज़ा रखकर आपके लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे नाजरीन मुझे मैसेज करते हैं या हमारी टीम या हेल्पलाइन पर आप राब्ता करते हैं या मैसेज करते हैं, वो सारे के सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचते हैं ताकि आपके लिए दुआ की जाए। पतरस ने, यूहन्ना ने उसको गौर से देखा और फिर उन्होंने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। गौर कीजिए, फिर क्या हुआ? अगली आयत पढ़ें।
और उसका दाहिना हाथ पकड़कर और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। वाह, लो जी, बड़ा ही काम हो गया। शिफा ते उन्हें पा ही लई, रसूलां ने उन्होंने हैकल भी उन्होंने अंदरों वहाती जिहड़ी उन्हें कदी वेखी नहीं सी। ते फिर की नज़ारा होएगा जिहड़ा हैकल च पहली बार गया होवे। इसी तरह जब हम इस जमीन से आसमान पर जाएंगे तो हैरान कुन मनाजर, हैरान कुन दुनिया हम देखेंगे। जलाली दुनिया, खुदा की हैकल, खुदा की हजूरी, उसका जाहो जलाल। वो नाल ही अंदर चला गया, कूदता हुआ, फांदता हुआ, पंजाबी च कहते छलांगा मारदा होया है। ऐसा बड़ा काम होया कि वो कूदता हुआ हैकल में चला गया। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। किसी को कपड़ा लेके देते हैं, किसी को खाना लेके देते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी यतीम की मदद करते हैं, किसी बेवा की मदद करते हैं। ये सारे काम बहुत अच्छे हैं और हमें करने चाहिए। लेकिन एक चीज़ हम कई दफ़ा भूल जाते हैं, वो यीशु के बारे में लोगों को बताना। और अगर आप दुनिया को वैसे ही उनकी मदद कर देते हैं, आप बड़े सखी हैं, बड़े नरम दिल हैं, ये बहुत खूबसूरत बात है। खुदा ने आपके अंदर फितरती तौर पर, आपकी नेचर में ये बात शामिल है कि आपने ये अच्छे काम करने ही करने हैं। लेकिन इन कामों के साथ साथ यीशु के बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। शागिर्दों ने ये बताया, शागिर्दों ने ये तालीम दी, शागिर्दों ने ये पैगाम दिया। शरीयत ने उस मफलूज को हैकल से बाहर रखा, मगर यीशु के फजल ने उसको हैकल के अंदर ले आया। उछलता कूदता गवाही देता रहा और इस मौजज़े ने उस वक्त के मजहबी ठेकेदारों की बुनियादें हिला के रख दी। उस वक्त के जिन्होंने मफलूजों के लिए दरवाजे बंद किए हुए थे, जो गुनहगारों से नफरत करते थे, जो दिखावे की रासबाजी, दिखावे की प्रशिश और इबादतें करते थे, इस मौजज़े ने उनकी बुनियादें हिला के रख दी। और आज भी जहां जहां कुदरत जाहिर होती है, लोग दंग रह जाते हैं। और कई दफ़ा मौजज़ें, शिफाएं, बरकतें जो नाजिल होती हैं, वो लोगों को हिला के रख देती हैं। खुदा का पाक रूह आज भी काम कर रहा है। रुल कुछ की मामूरी से आज भी लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं और कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं। 2025 साल गुजर गए, यीशु नाम की कुदरत वैसी की वैसी है। जब हमारे खुदावंद जमीनी खिदमत कर रहे थे तो तब भी मौजज़े होते थे, और आज जब यीशु का नाम लिया जाता है फिर भी मौजज़े होते हैं। उस वक्त भी गुनहगार निजात पाते थे, आज भी यीशु के नाम में, उसके नाम की मुनादी पूरी दुनिया में की जा रही है, उसकी इंजील पूरी दुनिया में सुनाई जा रही है। और आज भी दुनिया, कौमें निजात का तजुर्बा हासिल कर रही हैं, क्योंकि यीशु नाम में
कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। यीशु के नाम से जन्म का लंगड़ा चलता है, क्योंकि यीशु के नाम में कुदरत है। यीशु के नाम में कुदरत है। और ये नाम ऐसा है, जब भी इस नाम को आप पुकारते हैं, जब भी इस नाम को आप लेते हैं, अजीब खुशी और राहत मिलती है, ताजगी मिलती है, जोश मिलता है, जज्बा मिलता है, बरकत मिलती है और खुदा की नज़दीकी का एहसास होता है। आओ झुकें और हमेशा इस नाम को जपते रहें, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। Thanks for watching video.